जब से मैंने ब्रेजा को सोनेट के साथ कंपेयर किया था तब से काफी सारे कमेंट्स मिल रहे थे कि हमें अर्बन क्रूजर के साथ भी इसको कंपैरिजन को चाहिए। पर अर्बन क्रूजर के साथ एक ही सबसे बड़ी दिक्कत थी, बेस वेरिएंट आपको काफी ज्यादा हाई प्राइस रेंज पर देखने के लिए मिलता है, जिस वजह से ब्रेजा का बेस वेरिएंट अर्बन क्रूजर के बेस वेरिएंट के साथ काफी बड़े डिफरेंस के साथ देखने के लिए मिलता है। और वहीं पर हमें काफी सारे ये कमेंट्स भी मिले कि हमें अर्बन क्रूजर के MID वेरिएंट को ब्रेजा के BXI वेरिएंट के साथ कंपेयर करना चाहिए। तो उन्हीं चुनिंदा व्यूअर्स की वजह से हम इस कंपैरिजन को करने जा रहे हैं, तो वीडियो के लास्ट तक बने रहना। तो बिना किसी देरी के वीडियो शुरू करते हैं। मेरा नाम आशु और आप देख रहे हैं आशु कार्स। सबसे पहले मैं आपको दोनों ही कार की वेरिएंट डिटेल बता देता हूं, जहां पर ब्रेजा के अंदर मैंने VXI और अर्बन क्रूजर के अंदर मैंने MID वेरिएंट लिया है। अगर हम बात करते हैं दोनों ही कार के एक्स शोरूम प्राइसेस के बारे में, तो ब्रेजा की एक्स शोरूम कीमत आपको 9,96,000 रुपए और क्रूजर की एक्स शोरूम कीमत आपको 9,03,000 रुपए तक देखने के लिए मिलती है। एक्स शोरूम कीमतों पर आपको ब्रेजा तकरीबन 43,000 रुपए महंगी दी जाती है। ऑन रोड कीमतों की बात करते हैं तो ब्रेजा आपको 10,60,000 रुपए और क्रूजर आपको 10,14,000 रुपए तक देखने के लिए मिलती है। यानी ऑन रोड कीमतों में आपको ब्रेजा तकरीबन 46,000 रुपए महंगी देखने के लिए मिलने वाली है। अब हम जानने वाले हैं कि आपको इन 46,000 रुपए में ब्रेजा के अंदर क्या क्या एक्स्ट्रा फीचर्स देखने के लिए मिलते हैं। सबसे पहले एक नजर इन दोनों ही कार के अंदर मिलने वाले इंजन के ऊपर डाल लेते हैं। तो ब्रेजा के अंदर आपको K15C स्मार्ट हाइब्रिड टेक्नोलॉजी वाला इंजन दिया जाता है, जबकि अर्बन क्रूजर के अंदर आपको K सीरीज का 1.5 लीटर का पेट्रोल इंजन दिया जाएगा। ध्यान दीजिए, अर्बन क्रूजर के अंदर आपको माइल्ड हाइब्रिड टेक्नोलॉजी नहीं दी जाती है, जहां पर ब्रेजा आपको 1462 सीसी 4 सिलेंडर पेट्रोल इंजन के साथ दी जाती है। और यही सेम कॉन्फ़िगरेशन आपको क्रूजर के अंदर भी देखने के लिए मिलेगी। पावर आउटपुट की माने तो ब्रेजा आपको 101 bhp की मैक्सिमम पावर 6000 RPM तक अचीव कराती है, जबकि क्रूजर आपको 103 bhp की मैक्सिमम पावर 6000 RPM तक अचीव कराती है। यानी क्रूजर के अंदर आपको सेम इंजन होने के बावजूद भी मैक्सिमम पावर थोड़ी सी ज्यादा देखने के लिए मिलती है। मैक्सिमम टॉर्क की माने तो ब्रेजा के अंदर आपको 136 न्यूटन मीटर का टॉर्क 4400 RPM तक अचीव होता है, जबकि अर्बन क्रूजर के अंदर आपको 138 न्यूटन मीटर का टॉर्क 4400 RPM तक अचीव होता है। सेम RPM और सेम इंजन होने के बावजूद भी क्रूजर के अंदर आपको 2 न्यूटन मीटर का टॉर्क ज्यादा देखने के लिए मिलने वाला है। अगर हम बात करते हैं गियर बॉक्स के बारे में, तो दोनों ही कार के अंदर आपको 5 स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन सिस्टम देखने के लिए मिलता है। और ध्यान दीजिए, इन दोनों ही कार के अंदर आपको ऑटोमेटिक के वेरिएंट भी देखने के लिए मिलते हैं। साथ ही साथ अब हम बात करते हैं माइलेज के बारे में, तो ब्रेजा आपको कंपनी द्वारा 20 kmpl तक का माइलेज क्लेम करके देती है, जबकि अर्बन क्रूजर आपको कंपनी द्वारा 17 kmpl तक का ही माइलेज क्लेम करके दे पाती है। पर अगर हम बात करते हैं रियल लाइफ माइलेज के बारे में, तो दोनों ही कार आपको काफी ज्यादा डिफरेंट माइलेज क्लेम करके देती है। ब्रेजा आपको हार्ट टू हार्ट 15 kmpl और अर्बन क्रूजर आपको हार्ट टू हार्ट 8 से 9 kmpl तक का ही माइलेज क्लेम करके दे पाती है। अगर हम बात करते हैं दोनों ही कार के अंदर मिलने वाले फ्यूल टैंक के बारे में, तो दोनों ही कार के अंदर आपको 48 लीटर का फ्यूल टैंक दिया जाता है। साथ ही साथ एक नजर इनकी टायर प्रोफाइल पर डाल लेते हैं, तो दोनों ही कार के अंदर आपको सेम कॉन्फ़िगरेशंस के टायर देखने के लिए मिलते हैं। दोनों ही कार के अंदर आपको 215/60 R16 इंच के टायर देखने के लिए मिलते हैं। तो अभी तक हमने इंजन रिलेटेड डिफरेंस में ये जाना कि अर्बन क्रूजर के अंदर आपको थोड़ा सा पावरफुल इंजन देखने के लिए मिलेगा ब्रेजा के कंपैरिजन में, पर वहीं पर ब्रेजा आपको एक बेहतरीन माइलेज क्लेम करके देने वाली है। एक जैसा सेम इंजन होने के बावजूद भी अर्बन क्रूजर आपको थोड़ा सा कम माइलेज क्लेम करके देती है, और ये कम माइलेज क्लेम करने की मेन रीजन माइल्ड हाइब्रिड टेक्नोलॉजी है। ब्रेजा के अंदर आपको माइल्ड हाइब्रिड टेक्नोलॉजी दी जाती है, जिस वजह से इसका माइलेज थोड़ा सा इंप्रूव हो जाता है। अब हम बात करते हैं डायमेंशन और कैपेसिटी से रिलेटेड डिफरेंस। सबसे पहले बात करेंगे लंबाई के बारे में, तो लंबाई के मामले में आपको कोई डिफरेंस नहीं दिया जाता। साथ ही साथ एक नजर इनकी चौड़ाई पर डाल लेते हैं, तो चौड़ाई के मामले में भी कोई डिफरेंस नहीं है। ऊंचाई के बारे में बात करते हैं तो ब्रेजा आपको 45 मिलीमीटर ऊंची देखने के लिए मिलेगी अर्बन क्रूजर के कंपैरिजन में। और अब बात करते हैं व्हील बेस के बारे में, तो दोनों ही कार के अंदर आपको सेम व्हील बेस दिया जाता है। दोनों ही कार आपको 2500 मिलीमीटर के व्हील बेस के साथ देखने के लिए मिलती है। और एक नजर ग्राउंड क्लियरेंस पे डालते हैं, तो दोनों ही कार के अंदर आपको सेम ग्राउंड क्लियरेंस देखने के लिए मिलता है। और बात करते हैं कर वेट के बारे में, तो ब्रेजा आपको 1110 किलोग्राम तक का कर वेट प्रोवाइड कराती है, जबकि अर्बन क्रूजर आपको 1115 किलोग्राम तक का कर वेट देती है, जिसके साथ कर वेट के मामले में अर्बन क्रूजर आपको 5 किलोग्राम तक भारी देखने के लिए मिलने वाली है। बात करते हैं बूट स्पेस के बारे में, तो दोनों ही कार के अंदर आपको सेम बूट स्पेस देखने के लिए मिलता है। दोनों ही कार आपको 328 लीटर का बूट स्पेस प्रोवाइड कराती है। तो ये थे टोटल डायमेंशन और कैपेसिटी से रिलेटेड डिफरेंस। दोनों ही कार आपको मामूली से डायमेंशन के साथ छोटी या बड़ी देखने के लिए मिलती है, और ना ही कोई इतना बड़ा डिफरेंस आपको इंजन रिलेटेड देखने के लिए मिला है। अभी तक हम कंप्लीटली जस्टिफाई नहीं कर पाए हैं कि हमें ब्रेजा की तरफ जाना चाहिए या फिर अर्बन क्रूजर की तरफ। अब हम बात करते हैं कार के फीचर्स के बारे में, जिस वजह से हमें क्लियरिटी हो जाएगी कि हमें ब्रेजा की तरफ ही जाना चाहिए या फिर अर्बन क्रूजर की तरफ। सबसे पहले बात करेंगे ब्रेजा के उन फीचर्स के बारे में जो कि आपको अर्बन क्रूजर के अंदर नहीं दिए जाते। पहला, रियर AC वेंट। दूसरा, हाइट एडजस्टेबल ड्राइवर सीट। तीसरा, प्रोजेक्टर हेलोजन हेडलैम्प। चौथा, इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल। पांचवा,
हिल असिस्ट। छठा 7 इंच का म्यूजिक सिस्टम जो कि आपको 4 स्पीकर के साथ दिया जाता है। तो ये थे टोटल फीचर्स जो कि आपको ब्रेजा के VXi वेरिएंट में एक्स्ट्रा देखने के लिए मिलते हैं अर्बन क्रूजर के कंपैरिजन में। अब हम बात करते हैं अर्बन क्रूजर के उन फीचर्स के बारे में जो कि आपको ब्रेजा के VXi वेरिएंट में नहीं दिए जाते। पहला रियर रीडिंग लैंप। दूसरा इंजन स्टार्ट स्टॉप बटन जो कि आपको स्मार्ट कार्ड एंट्री के साथ देखने के लिए मिलता है। तीसरा टेलगेट एजार वार्निंग सिस्टम। चौथा LED प्रोजेक्टर हेडलैम्प। पांचवा रूफ रेल्स। छठा LED DRLs। सातवां 2 दिन का सिंपल म्यूजिक सिस्टम जो कि आपको 4 स्पीकर के साथ दिया जाता है। साथ ही साथ इसके अंदर आपको CD प्लेयर भी देखने के लिए मिलेगा। तो ये थे टोटल फीचर्स जो कि आपको अर्बन क्रूजर के अंदर देखने के लिए मिलते हैं। अब हम बात करते हैं रिकमेंडेशन के बारे में कि आपको किस कार की तरफ जाना चाहिए और किस कार की तरफ नहीं। वैसे तो दोनों ही कार को लेने से पहले दो अलग अलग पर्सपेक्टिव हो सकते हैं। अर्बन क्रूजर को कंसीडर करने के काफी सारे पॉइंट्स हैं। पहला टोयोटा की मेंबरशिप। दूसरा उसके अंदर मिलने वाले LED प्रोजेक्टर हेडलैम्प। तीसरा साथ ही साथ उसके अंदर आपको स्मार्ट कार्ड एंट्री के साथ इंजन स्टार्ट स्टॉप बटन दिया जाता है जो कि इस कार के लिए काफी प्रीमियम फीचर माना जाता है। एक तो वैसे ही अर्बन क्रूजर आपको 43,000 रुपए कम प्राइस रेंज पर देखने के लिए मिलती है और वहीं पर इसके अंदर आप ये बड़े बड़े फीचर्स दिए जाते हैं जिस वजह से मोस्ट ऑफ पीपल अर्बन क्रूजर को कंसीडर कर सकते हैं। और अर्बन क्रूजर ही एक ऐसी कार है जो इस प्राइस रेंज को काफी ज्यादा जस्टिफाई करती है। ब्रेजा के अंदर आपको फीचर्स तो देखने के लिए मिलते हैं पर ये बात भी याद रखिए ब्रेजा आपको 43,000 रुपए महंगी देखने के लिए मिलेगी और दोनों ही कार के अंदर आपको सेम इंजन होने के बावजूद भी ब्रेजा आपको थोड़ी सी कम पावर आउटपुट प्रोवाइड कराती है। साथ ही साथ ब्रेजा का एक्सटीरियर डिजाइन काफी ज्यादा नया है अर्बन क्रूजर के कंपैरिजन में, तो ब्रेजा भी अपने प्राइस को काफी ज्यादा जस्टिफाई करती है। तो अब कंक्लूजन निकला ही क्या, दोनों ही कार को चूज करने के अलग अलग पर्सपेक्टिव्स ये सामने आते हैं कि एक्सटीरियर डिजाइन और नए नए फीचर्स के साथ आप ब्रेजा की तरफ जाइए और वहीं पर आपको सॉलिड फीचर्स और एक मिनिमम स्टाइल के साथ मिलने वाली कार के बारे में बात करें तो आप अर्बन क्रूजर की तरफ भी जा सकते हैं। उम्मीद करेंगे कि इस कंक्लूजन से आपको क्लियरिटी हो चुकी होगी कि आपको किस कार की तरफ जाना चाहिए और किस कार की तरफ नहीं। तो इस कंक्लूजन के साथ हम आपसे विदाई चाहते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। धन्यवाद।